Hello everyone. In this video, we will discuss about the neutrophils and the function of neutrophils. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हमने अपनी वाइट ब्लड सेल्स को मेनली दो टाइप में क्लासीफाइड किया था। एक थी हमारी ग्रैन्युलोसाइट एंड एक थी अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट वो थी जिनमें क्या प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। उसमें थी हमारी तीन टाइप की, एक न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईसिनोफिल्स। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है दैट न्यूट्रोफिल्स आर द टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट, जो कि किसका टाइप है, वाइट ब्लड सेल्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी ग्रैन्युलोसाइट रहेंगी उनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे ग्रैन्यूल्स, मीन्स दाने लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्या कंटेन करके रखेंगी, कंटेन ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। अब इन ग्रैन्यूल्स को हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में इन ग्रैन्यूल्स में क्या होता है। मतलब अब यार अगर कोई भी चीज़ ग्रैन्यूल से कंटेन करके रखी हैं तो कुछ तो मतलब होगा, फालतू में तो रखेगी नहीं, फालतू में तो अपन भी कोई सामान नहीं रखते, तो इसकी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी, कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा, है ना। लोग तो फिर रद्दी भी रखते हैं जब तक, क्योंकि पता रहता है कि वो कबाड़ में बिकनी है, और नहीं बिकती तो फिर रद्दी भी नहीं रखते लोग। तो ऐसे ही अगर ये हैं तो कुछ फंक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं ग्रैन्यूल्स से। जैसे ग्रैन्यूल्स अपन बार बार पढ़ते भी आते हैं, आ चुके हैं कि ग्रैन्यूल्स मतलब होता है कॉर्न लाइक राउंड शेप स्ट्रक्चर, जैसा अपन पहले ही पढ़ते आए हैं। तो अब हमारे न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स क्या क्या कंटेन करके रखते हैं। फर्स्ट चीज़ और फर्स्ट थिंग इज एंजाइम। जैसे कि एंजाइम अपन ने पहले ही पढ़ा था, बायोकैटेलिक, मतलब रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कराते हैं। मेनली एक चीज़ तो अपन ने देखी थी। अब एंजाइम की यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम में पर्टिकुलरली रहते, एक है हमारा प्रोटेज और एक है हमारा इलास्टेज। अब ए प्रोटेज और इलास्टेज का यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है न्यूट्रोफिल्स में, दैट दे डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिस्ट्रॉय तो ठीक है, समझ में आया। व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ऑर्गेनिज्म तो मतलब सभी को पता ही होगा, जैसे कोई भी होता है ना, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, एनिमल ऑर्गेनिज्म, ऐसा। तो ऑर्गेनिज्म तो मतलब समझ में आ गया कि एक जीव है कोई भी जो कि जिंदा है, ठीक है। दूसरी चीज़ माइक्रो, तो माइक्रो ये जो वर्ड निकला ना, इट इज़ राइट फ्रॉम माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, जैसे होता है हमारा माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई। तो सेम ऐसे ही होंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, इन सारी चीज़। तो इनको किल करने का काम करते हैं हमारे प्रोटेज एंड इलास्टेज। ये डिफेंसिव वाले फंक्शन है। इसके अलावा ये जो हमारा प्रोटेज है ना और इलास्टेज ह्यूमन बॉडी से भी सीक्रेट होते हैं। किससे, मेनली पैनक्रियाटिक जूस में। और पर्टिकुलर जैसे प्रोटेज, इससे प्रो निकालो तो प्रोटीन, ये पर्टिकुलरली प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। इसका भी यही काम होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, फैट का अपना ब्रेक डाउन करना। किस चीज़ के लिए, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना, ताकि इन चीज़ों से हो सके प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ये तो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली बात है, जब हमें एनर्जी चाहिए तो फूड का ब्रेक डाउन। लेकिन जब भी आपकी बैक्टीरिया में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, या तो कोई बैक्टीरिया आया या फिर कोई वायरसेस आया, तब जैसे मैंने बोला कि इनका क्या काम है, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना, लिपिड को डिस्ट्रॉय करना। अब हम इसी को ले लेते हैं कि ये है हमारा एक बैक्टीरिया की सेल। एक बैक्टीरिया है, उसकी होगी ये सेल मेम्ब्रेन, और ये बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन की, और प्रोटीन की क्योंकि मेम्ब्रेन बनी है, हमारा प्रोटेज और इलास्टेज इस मेम्ब्रेन को कर देगा डिस्ट्रॉय। और अगर इसकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय, सिंपल सी बात है, इसकी डेथ होगी। तो एक तो ये कॉज है कि ऐसे डिस्ट्रक्शन करते हैं, और भी अदर कॉज हो सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया, बहुत ईजी है, आप अपनी स्किन से ले लो। हमारी स्किन हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर हम अपनी स्किन को हमने डिस्ट्रॉय किया, अगर सोचो कभी सपोज करो कि पूरी स्किन अलग, हम खत्म। दैट इज़ द रीज़न कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेंगे, मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरी चीज़ जो हमारे ग्रैन्यूल्स कंटेन करते हैं, दैट इज़ एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, अब चाहे हमारे ये एंटीबॉडीज़ है ना, ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंटीबॉडीज़, अभी अपन एंटीजन पढ़ेंगे, इम्यूनिटी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो एंटीबॉडीज़ को ये समझ लो कि एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं। एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि किसे किल करता है, फॉरेन बॉडी को। कैसा फॉरेन बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में या तो डिसीज़ करे या कोई भी डिफॉर्मिटी करे, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने वाले सब्सटेंस को बोलते हैं हम एंटीबॉडी। और कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं जो डिसीज़ करेंगे, यही, या तो बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई। तो इनमें से कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में आया और जो सब्सटेंस इन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं
उन्हें ही बोला जाता है एंटीबॉडी, सिंपल भाषा में। ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो देखो इनका फंक्शन क्या हुआ, जैसे यहाँ पर एक है डिफेंसिन, ये भी अपना एंटीबॉडी है और प्रोटीन इन नेचर ही होता है। नाम ही देखो डिफेंसिन, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, डिफेंस के लिए। तो ये क्या करेंगे, दे किल या फिर डिस्ट्रॉय। देखो पहली चीज़ है एंटी माइक्रोबाइल, फिर से ये वर्ड आ गया, फिर से तोड़ते हैं। पहला वर्ड है एंटी, एंटी मतलब होता है उल्टा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। दूसरा वर्ड है माइक्रोबाइल, माइक्रो फिर से, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और बाइल, बाइल यहाँ पर ये जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड है। देखो एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मीन्स स्मॉल, वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखें, और यहाँ जो बाइल स्पेशली लगा ना, इसका मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करेंगे, डिफॉर्मिटी कॉज करेंगे। तो बैक्टीरिया, वायरसेस वही चीज़ हो गई, तो ये उन्हें देखो। और एंटी मतलब उल्टा, जो कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोबाइल को किल करेंगे। सो दे किल द बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस एटसेट्रा। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद वैसे अपन न्यूट्रोफिल का फंक्शन आराम से देखेंगे डिटेल में, है ना, क्योंकि डिफेंस का फंक्शन है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है हमारे न्यूट्रोफिल्स का। इसे इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि अपन ने सारे यहाँ पर सीक्रेशन देखे कि इस एंजाइम सीक्रेट किया, इसने एंटीबॉडीज़ का सीक्रेशन किया। ये एक चीज़ और सीक्रेट करता है, दैट इज़ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। आप शॉर्ट में बोल सकते हो PAF। अब ये क्या होता है, दैट इज साइटोकाइन। अब फिर बोलोगे सर आप तो बताते ही जा रहे हो, फिर से तोड़ते हैं, ठीक है। पहला है साइटो, दूसरा है काइन। साइटो का मतलब होता है सेल, जैसे कि अपन पहले ही पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा वर्ड है काइन, और काइन रिलेटेड है, काइन निकला है काइनेटिक से, काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने देखा होगा, गतिज ऊर्जा। तो काइन, साइटोकाइन, जो कि सेल में गति करवाएगा। गति करवाना मतलब एक्टिव करना, मूवमेंट करवाना, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये क्या करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का, क्योंकि प्लेटलेट करवाते हैं, प्लेटलेट्स क्या करवाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। हमारी बॉडी में कोई इंजरी लगती है ना, आप देखना रक्त का थक्का जम जाता है, उसी बोलते हैं ब्लड क्लॉट। एक काम करवाते हैं प्लेटलेट। तो सपोज करो कि हमारे किसी भी ब्लड वेसल में हाथ या आपको क्या हुई, इंजरी हुई, मतलब चाकू काट रही हैं। अब हैं आजकल की लड़कियां ऐसे ऐसे, ध्यान कहीं और ही है कि वो थार वाला ऐसा वैसा क्या मुस्कुराया था और हाथ कट गया आलू की जगह। तो अब क्या होगा, सीरियसली ले रहा, मजाक नहीं, तो तब क्या होगा, इंजरी हुई, ब्लड वेसल हुई डैमेज, और अब आपका ब्लड निकलेगा। सेम टाइम आपके इसे अब क्या करेगा, आपका ये अपना न्यूट्रोफिल्स क्या सीक्रेट करेगा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये एक्टिवेट करेगा प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स ही करवाते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इसका एक मैकेनिज्म है, मैं यहाँ इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि अपन को आगे पढ़ना है। 2-3 प्रोसेस होती हैं, एग्रीगेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपन आगे देखेंगे डिटेल में। बस अभी क्या समझ में आया, आपको इंजरी हुई, न्यूट्रोफिल्स ने क्या सीक्रेट किया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये क्या किया, ब्लड क्लॉटिंग करवाएगा, क्योंकि ये किसको एक्टिवेट करेगा, प्लेटलेट्स को। इसके अलावा ये जो फैक्टर है ना, प्लेटलेट्स को और भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट कराती हैं। यहाँ सिर्फ इसका फंक्शन देख रहे हैं, तो अपन ने इसका फंक्शन देखा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।